जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं वह पावन कथा जो अनगिनत भक्तों के जीवन में सुख, शांति और संतोष का दीपक जला चुकी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आस्था का प्रतीक है, भक्ति का मार्ग है और संतोष का संदेश है। आज हम जानेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। भारत की पवित्र धरती पर हजारों देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन संतोषी माता की आराधना का महत्व कुछ अलग ही है। माता का नाम ही अपने अर्थ में संदेश छुपाए हुए है। संतोष यानी मन की तृप्ति। जिसके मन में संतोष है, उसे कोई दुख, कोई परेशानी, कोई अभाव नहीं डिगा सकता। कहा जाता है कि संतोषी माता का स्वरूप दिव्य और सौम्य है। माथे पर तेजस्वी चंद्र, मुख पर मधुर मुस्कान, हाथों में तलवार, त्रिशूल और कलश और गोदी में प्रसन्नता का आशीर्वाद लिए सिंहासन पर विराजमान। उनके चरणों में भक्ति करने से मनुष्य को वह सब मिलता है जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो नहीं है उसके लिए भी मन संतुष्ट रहता है। शुक्रवार का दिन माता को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, माता का नाम जपते हैं और जीवन के सुख की प्रार्थना करते हैं। माता की आराधना का यह व्रत विशेष है। इसमें न केवल श्रद्धा बल्कि नियम और संयम का पालन भी जरूरी है। आज की कथा हमें बताएगी कि कैसे एक साधारण सी बहू ने कठिनाइयों और अभाव के बीच भी भक्ति का मार्ग अपनाया, कैसे माता ने उसकी परीक्षा ली और कैसे उसकी अटूट श्रद्धा ने उसके जीवन को बदल दिया। तो आइए भक्ति की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यह गांव हरे भरे खेतों से घिरा था। चारों ओर मिट्टी की खुशबू और हवा में गूंजते मंदिर के घंटों की ध्वनि। यहीं रहता था एक बुजुर्ग दंपत्ति, बूढ़ी माँ और उनके 8 बेटे। 7 बेटे बड़े मेहनती थे। कोई खेती करता, कोई मवेशियों की देखभाल, कोई गांव के बाहर मजदूरी। वे दिन भर पसीना बहाते और शाम को घर लौटते। सब मिलकर एक बड़े से आंगन वाले कच्चे घर में रहते थे। घर के बीचों बीच एक पुराना तुलसी का चौरा था, जिसमें दीपक सुबह शाम जलता था। दीवारों पर भगवान के चित्र और कोने में रखा एक छोटा सा पूजा घर। लेकिन इन 8 बेटों में सबसे छोटा बेटा थोड़ा अलग था। उसका स्वभाव नर्म और सीधा सादा था, पर वह मेहनत से बचता था। काम करने से ज्यादा वह आराम करना पसंद करता। गांव में लोग कहते, अरे छोटा तो जैसे घर का राजकुमार है, काम धंधा सब बड़े भाई कर लें और ये बस आराम करें। छोटे बेटे की शादी एक सुंदर, कम उम्र की पर मासूम लड़की से हुई थी। उसका चेहरा चांद जैसा गोल, आंखों में भोलेपन की चमक और स्वभाव में सेवा भाव था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर घर का सारा काम करती। पानी भरना, चूल्हा जलाना, बुजुर्गों के पैर दबाना और सबके लिए खाना बनाना। लेकिन घर का माहौल हमेशा मीठा नहीं था। सास का स्वभाव कठोर था और बाकी भाभियां भी कभी कभी ताने मारती। छोटी बहू को लगता कि चाहे वह कितना भी काम कर ले, कोई उसे सराहेगा नहीं। फिर भी वह चुपचाप सब सहती, क्योंकि उसके मन में एक ही सपना था, काश हमारे जीवन में भी खुशियां और सुख सुविधाएं हों, ताकि हम दूसरों के सामने झुककर न रहें। घर की तंगी और मन का अभाव। छोटे बेटे की कमाई न के बराबर थी, और जो भी था वह बड़े भाइयों के खर्च के सामने नगण्य पड़ जाता। खाने में साधारण रोटी सब्जी, कपड़े सालों तक चलते और कभी कभार ही मिठाई बनती। छोटी बहू जब गांव की औरतों को अच्छे कपड़े और गहने पहने देखती तो उसके मन में भी इच्छा जागती, लेकिन हर बार मन में एक आह निकलती, हमारे नसीब में तो बस साधारण जीवन ही लिखा है। सास बहू का रिश्ता। सास, जो उम्र में बूढ़ी थी लेकिन स्वभाव में तेज, अक्सर छोटी बहू की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाती।
एक दिन जब बहू चूल्हे पर रोटियां पका रही थी, सास ने ऊंची आवाज में कहा, तू हर काम में देर क्यों करती है? घर में काम की कोई कमी है क्या जो तू आराम से बैठी रहती है? बहू ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मैं सुबह से पानी भर रही थी, फिर अनाज पीसा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन सास को उसकी सफाई सुनने का मन नहीं था। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तुझे तो बस अपने मन की करनी है, घर गृहस्थी का बोझ तुझे कहाँ समझ आएगा। ये शब्द बहू के दिल को चीर गए। उसका मन भर आया, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी जवाब देने से घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। अगली सुबह बहू पानी भरने गांव के कुएं पर गई। सर्दियों की हल्की धूप थी, हवा में ठंडक, और कुएं के पास औरतें इकट्ठा होकर बातें कर रही थीं। कुछ औरतें मिट्टी के घड़ों में पानी भर रही थीं, तो कुछ पूजा की थाली लिए बैठी थीं। बहू ने आश्चर्य से पूछा, बहनों, आप सब यहाँ पूजा क्यों कर रही हैं? एक उम्रदराज महिला ने मुस्कुराकर कहा, आज शुक्रवार है बहन, संतोषी माता का दिन। हम माता का व्रत रखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। बहू ने जिज्ञासा से पूछा, ये व्रत कैसे किया जाता है और इससे क्या होता है? महिला ने कहा, संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य बढ़ता है और मन के सारे अभाव मिटते हैं। लेकिन इसके लिए नियम है, व्रत के दिन खट्टा नहीं खाना, माता की कथा सुनना और 16 शुक्रवार तक श्रद्धा से व्रत करना। बहू ने मन ही मन सोचा, अगर यह व्रत सच में इतना फलदायी है तो मैं भी करूंगी। उस दिन वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर उम्मीद की एक नई चमक थी। उसे लगता था जैसे उसने अपनी परेशानियों का हल पा लिया हो। और यहीं से शुरू होती है वह भक्ति यात्रा, जिसमें श्रद्धा, परीक्षा और चमत्कार सब कुछ शामिल है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुएं पर संतोषी माता के व्रत के बारे में सुनकर बहू का मन जैसे बदल गया। जहां कल तक उसे अपने जीवन में सिर्फ तंगी और ताने दिखाई देते थे, अब वहां एक नई उम्मीद थी कि शायद माता उसकी किस्मत बदल दें। व्रत का संकल्प अगले ही शुक्रवार उसने सुबह सुबह स्नान किया। ठंड का मौसम था, लेकिन भक्ति के उत्साह ने उसे ठंड महसूस नहीं होने दी। उसने घर के एक कोने को साफ किया, वहां एक छोटा सा आसन बिछाया और लाल कपड़ा बिछाकर माता की तस्वीर रखी। थाली में उसने पूजा की सामग्री सजाई। एक दीपक, अगरबत्ती, गुड़, चने, फूल और पानी का लोटा। उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, आज मैं पहला व्रत आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे जीवन से दुख और अभाव दूर करें और मेरे मन में संतोष भर दें। पहला व्रत और पूजा। उस दिन उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया। दोपहर में पूजा का समय आया। उसने दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और माता के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। गांव की वही महिला जिसने कुएं पर उसे व्रत के बारे में बताया था, कथा सुनाने आई। कथा सुनते सुनते बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे यह कथा उसकी अपनी जिंदगी की कहानी हो। कथा के बाद उसने माता को गुड़ और चने का भोग लगाया। यही प्रसाद उसने खुद भी खाया और आस पड़ोस के बच्चों में बांटा। पहले चमत्कार के संकेत। उस दिन शाम को उसका पति, जो अक्सर थकाहारा घर आता और बात भी कम करता था, कुछ खुश नजर आ रहा था। उसने कहा, आज मुझे खेत में अच्छा काम मिल गया है, कुछ दिन लगातार मेहनत करने का मौका है। बहू ने मन ही मन माता को धन्यवाद कहा। यह शायद छोटा बदलाव था, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। श्रद्धा का बढ़ना। पहला व्रत सफलतापूर्वक करने के बाद बहू का मन और भी दृढ़ हो गया। अब वह हर शुक्रवार उत्साह से व्रत की तैयारी करने लगी। वह सुबह सुबह उठकर घर साफ करती,
पूजा स्थल सजाती और माता की आरती गाती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मांगो जो मन चाहे पूरा करे माता। हर हफ्ते कुछ न कुछ अच्छा घटित होता। कभी उसके पति को मजदूरी में ज्यादा पैसे मिल जाते, कभी घर में कोई पुराना कर्ज चुकता हो जाता, तो कभी पड़ोस में किसी ने उन्हें मीठा खिला दिया। परिवार में बदलाव। धीरे धीरे उसके पति का स्वभाव भी बदलने लगा। वह अब काम में मन लगाने लगा और बहू की मेहनत की तारीफ करने लगा। घर में मुस्कानें लौटने लगीं और बहू को पहली बार लगा कि उसके जीवन में रोशनी आ रही है। लेकिन भक्त की राह कभी आसान नहीं होती। जैसे जैसे बहू के जीवन में खुशियां बढ़ने लगीं, वैसे वैसे घर में कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। और यहीं से कथा का नया मोड़ शुरू होता है। भाग 4, चमत्कारों की शुरुआत और ईर्ष्या का जनमत। कहते हैं, जब कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो भगवान उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाने लगते हैं। छोटी बहू ने भी संतोषी माता का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करना शुरू किया और माता ने अपने संकेत भेजने शुरू किए। पहला बड़ा चमत्कार। एक शुक्रवार की सुबह पूजा के बाद बहू ने आस पड़ोस के बच्चों को प्रसाद बांटा और मंदिर में दीपक जलाया। उस दिन उसके पति खेत से लौटते समय खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने बताया, आज जमींदार ने मुझे अपने खेतों की देखरेख का स्थायी काम दे दिया है। अब मुझे रोज काम ढूंढने की चिंता नहीं होगी और मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिलेगी। बहू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत माता के चरणों में माथा टेका और कहा, हे माता, यह सब आपकी कृपा है। घर में सुख सुविधा का आना। धीरे धीरे घर में पैसों की तंगी कम होने लगी। रसोई में पहले जहां सिर्फ मोटा अनाज और साधारण सब्जी बनती थी, अब कभी कभी दाल, मिठाई और घी भी आने लगा। बहू ने पहली बार अपने लिए एक नई साड़ी खरीदी। जब उसने वह लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी तो उसकी सहेलियां बोली, अरे आज तो तू फूल सी खिल रही है। अन्य छोटे चमत्कार। बारिश के मौसम में जब कई किसानों की फसल खराब हो गई, उसके पति के खेत की फसल अचंभे से बच गई। एक पुराना उधार जो सालों से अटका था, अचानक लौट आया। गांव में होने वाले एक भंडारे में बहू को विशेष रूप से पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया गया। ये सभी बातें बहू के विश्वास को और गहरा करती जा रही थीं। ईर्ष्या का जन्म। लेकिन जब घर के बाकी सदस्य ये बदलाव देखने लगे तो उनके मन में संदेह और जलन घर करने लगी। सातों बड़े भाई और उनकी पत्नियां सोचने लगी, ये छोटी बहू आखिर कर क्या रही है। हम तो सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से में ऐसे चमत्कार क्यों नहीं आते। सास भी कभी कभी ताने देने लगी, अरे अब तो तेरा भाग्य खुल गया है न। लगता है माता ने तुझ पर ही कृपा बरसाने का ठेका ले रखा है। ये बातें बहू को चुभती, लेकिन वह चुप रहती। वह जानती थी अगर उसने पलटकर कुछ कहा तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाएगा। गुप्त भक्ति जलन से बचने के लिए बहू ने व्रत और पूजा को और भी शांत और गुप्त तरीके से करना शुरू कर दिया। अब वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पूजा कर लेती ताकि घर वालों की नजर न पड़े। लेकिन माता के सामने उसकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही, गहरी और निर्मल। माता का आशीर्वाद और परीक्षा का संकेत। एक रात बहू ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनहरी रोशनी वाले मंदिर में खड़ी है, जहां सफेद वस्त्र पहने, हाथ में तलवार और मुस्कान लिए संतोषी माता खड़ी हैं। माता ने कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन याद रखना, तेरी परीक्षा भी होगी। तुझे धैर्य, संयम और संतोष बनाए रखना होगा। बहू नींद से उठी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि आने वाले समय में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन उसने मन ही मन तय किया, चाहे कुछ भी हो मैं माता का व्रत नहीं तोड़ूंगी। जब भक्त की किस्मत चमकने लगती है तो दुनिया उसे परखने भी लगती है। छोटी बहू की भक्ति अब एक ऐसी परीक्षा के दौर में प्रवेश करने वाली थी जहां उसे न सिर्फ घर वालों की जलन झेलनी थी बल्कि अपने व्रत के नियमों को निभाते हुए हर बाधा पार करनी थी। भाग 5 परीक्षा की घड़ी। भक्ति का रास्ता फूलों से भरा नहीं होता। जहां भक्ति होती है वहीं परीक्षा भी होती है। और छोटी बहू की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। पहली बाधा। एक शुक्रवार की सुबह बहू हमेशा की तरह व्रत कर रही थी। भोग के लिए उसने गुड़ और चने बनाए, बच्चों को बुलाकर प्रसाद बांटा। इतने में उसकी सास ने जानबूझकर कटोरी में थोड़ा सा दही डालकर कहा, ले यह खा ले, यह तेरे लिए लाया हूँ। बहू ने पहले तो मना किया, मां जी आज मेरा व्रत है, खट्टा नहीं खा सकती। लेकिन सास बोली, अरे यह तो मीठा दही है, इसमें क्या बुरा है। बहू को संदेह हुआ, लेकिन सास का दिल न दुखे इस सोच से उसने थोड़ा सा खा लिया। उसे पता नहीं था कि संतोषी माता के व्रत में खट्टा खाना मना है। अचानक आई मुसीबत। शाम को पति खेत से लौटे तो उनके चेहरे पर चिंता के बादल थे। उन्होंने कहा, आज खेत में बाढ़ का पानी भर गया है, सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बहू का दिल बैठ गया। उसे माता का सपना याद आया, तेरी परीक्षा होगी। वह समझ गई कि आज उसने अनजाने में व्रत का नियम तोड़ दिया है। दूसरी बाधा, ताने और अपमान। अगले शुक्रवार वह और भी सावधान थी, लेकिन घर वालों की ईर्ष्या अब खुलकर सामने आने लगी थी। एक बार वह पूजा में बैठी थी, तभी बड़ी भाभी ने ताना मारा, अरे दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे यही तेरे घर का काम है। हम भी देखें माता तेरे लिए कितने बड़े महल बना देती हैं। बहू ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन माता का नाम लिया, माता मुझे धैर्य देना। तीसरी बाधा, भोग में बाधा। एक बार पूजा के दिन वह भोग बनाने लगी, तभी सास ने रसोई का सारा गुड़ और चना छुपा दिया। बहू ने पूछा, मां जी गुड़ और चना कहाँ हैं? सास बोली, अरे खत्म हो गया है, जाओ बाजार से खरीद लाओ। लेकिन बाजार कई कोस दूर था और व्रत में वह घर से बाहर नहीं जा सकती थी। तब उसने चावल और गुड़ का एक छोटा सा प्रसाद बनाया, माता से माफी मांगी और पूजा पूरी की। उसे विश्वास था भक्ति में मन सबसे बड़ा प्रसाद है। माता की परीक्षा का गहरा होना। इन बाधाओं के बावजूद बहू ने व्रत तोड़ने का विचार तक नहीं किया, लेकिन मुश्किलें बढ़ती गईं। पति का काम घटने लगा, खेत की फसल कम होने लगी और घर के खर्च फिर से बढ़ने लगे। रात को बहू रोते रोते माता से कहती, हे माता, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दो। चमत्कार की झलक। एक दिन जब वह बहुत निराश थी, गांव में एक साधु आए। साधु ने कहा, बेटी मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे थोड़ा पानी और भोजन दे दो। बहू ने बिना कुछ सोचे अपने हिस्से का प्रसाद साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरी श्रद्धा देखकर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हैं। तेरे दुख बहुत जल्द समाप्त होंगे। उस रात उसने सपना देखा। माता ने सोने के थाल में मिठाई और चने उसके सामने रखे और कहा, बेटी तूने भक्ति में संतोष और धैर्य दिखाया है। तेरे जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है। परीक्षा के इन कठिन दिनों में छोटी बहू का विश्वास कभी डगमगाया नहीं, और यही उसका सबसे बड़ा बल था, क्योंकि अगला शुक्रवार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था। भाग 6 अंतिम चमत्कार और सुखद अंत। कठिनाइयां चाहे जितनी लंबी हों, पर सच्ची भक्ति और धैर्य का अंत हमेशा प्रकाश में होता है।
छोटी बहू के जीवन में अब वही क्षण आने वाला था जब माता स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होंगी। भाग्य बदलने वाला शुक्रवार। एक शुक्रवार की सुबह बहू ने हमेशा की तरह व्रत शुरू किया। भोग के लिए गुड़ और चने तैयार थे, दीपक जल चुका था और उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। पूजा के बाद उसने आस पड़ोस के बच्चों को बुलाया और प्रसाद बांटने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक वृद्ध महिला खड़ी थी। सफेद वस्त्र, हाथ में कमल का फूल, चेहरे पर अलौकिक चमक। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्या मुझे भी प्रसाद मिलेगा? बहू ने आदर से कहा, मां जी, यह तो मेरा सौभाग्य है। आइए बैठिए। माता का रूप दर्शन। जैसे ही उसने महिला को प्रसाद दिया, कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वृद्धा का रूप बदलने लगा। सिर पर मुकुट, लाल वस्त्र, हाथ में तलवार और कमल और चेहरे पर अपार करुणा। बहू समझ गई, ये तो स्वयं संतोषी माता हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ, मैं आपकी परीक्षा में कितनी बार कमजोर पड़ी, फिर भी आपने मुझे छोड़ा नहीं। माता का आशीर्वाद। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने कठिन समय में भी संतोष और श्रद्धा नहीं छोड़ी। यही सच्ची भक्ति है। आज से तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माता ने आशीर्वाद दिया और एक सुनहरी थाली में गुड़चना रखकर उसे दिया। माता के स्पर्श से उसका दिल हल्का हो गया, जैसे सारे दुख पिघल गए हों। चमत्कार का असर। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। खेत में फसल लहलहा उठी, बाढ़ का पानी अपने आप उतर गया। उसके पति को शहर में एक अच्छा काम मिल गया, जहां मेहनत कम और आमदनी ज्यादा थी। घर में जो लोग उसे ताने देते थे, वही अब उसकी भक्ति की तारीफ करने लगे। सास भी एक दिन बोली, बेटी, तेरी भक्ति ने सचमुच घर की किस्मत बदल दी। आज से मैं भी संतोषी माता का व्रत रखूंगी। गांव में कीर्ति। गांव के लोग जब ये सब सुनते तो उससे व्रत के नियम पूछने आते। वह सबको प्रेम से बताती, माता का व्रत सरल है, बस खट्टा मत खाओ और मन में किसी के लिए बुरा मत सोचो। धीरे धीरे गांव में हर शुक्रवार माता का भजन, कथा और भंडारा होने लगा। लोग मानने लगे कि संतोषी माता की कृपा से हर संकट टल जाता है। जीवन का सुखमय दौर। साल बीतते गए और बहू का घर खुशियों से भर गया। उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए, घर में संपन्नता आई और रिश्तों में मिठास लौट आई। वह जानती थी, यह सब माता के आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए उसने तय किया कि जीवन भर वह हर शुक्रवार का व्रत रखेगी और कथा सुनाएगी। संतोषी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और संतोष बनाए रखना है। जब मन निर्मल होता है तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करते हैं।